नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज मार्केट्स 24 में। आज सीपीओ और सोया तेल में वायदा कारोबार फिर से शुरू करने का आग्रह से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। स्वदेशी वनस्पति तेल तिलहन उद्योग और व्यापार क्षेत्र के अग्रणी संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सी ने केंद्र सरकार से तिलहन और खाद्य तेल में वायदा कारोबार पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि यह कदम तिलहन उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाने और उद्योग को स्थिरता प्रदान करने में मदद करेगा। वर्ष 2021 से खाद्य तेल और तिलहन में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लागू है। एसोसिएशन का कहना है कि इस प्रतिबंध के चलते किसानों और तेल उद्योग दोनों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की समस्याएं: प्रतिबंध के कारण किसानों को अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी के बावजूद उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता। उद्योग की कठिनाइयां: तेल कंपनियों को बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा है। वायदा कारोबार के अभाव में आयातकों को भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर इस प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एससीबीआई) को वायदा कारोबार की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। यह ज्ञापन केंद्रीय सहकारिता मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री और खाद्य मंत्री को भेजा गया है। 27 अक्टूबर 2023 को एससीबीआई ने एक अधिसूचना जारी कर खाद्य तेल समेत कुछ जिन्सों पर वायदा कारोबार की रोक की समय सीमा बढ़ा दी। इस फैसले से तिलहन और तेल उत्पादकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पहले उम्मीद थी कि यह प्रतिबंध जल्द ही हटा लिया जाएगा, लेकिन 2 साल से अधिक का समय बीतने के बावजूद यह जारी है। उद्योग का कहना है कि वायदा कारोबार का उद्देश्य मूल्य जोखिम प्रबंधन है, जिससे कृषि उत्पादों के बाजार को विश्वसनीय मूल्य संकेत मिलते हैं। क्यों जरूरी है वायदा कारोबार? मूल्य स्थिरता: वायदा कारोबार से बाजार में मूल्य स्थिरता आती है और किसान सही समय पर अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। उद्योग को फायदा: तेल और तिलहन उद्योग को बाजार की अनिश्चितताओं से बचने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलती है। किसानों को लाभ: वायदा कारोबार फिर से शुरू होने पर किसानों को क्रूड पाम तेल सीपीओ, सोया तेल, सरसों और सोयाबीन के लिए बेहतर मूल्य मिल सकता है। सरकार ने हाल ही में सरसों और सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की है। हालांकि बाजार में वायदा कारोबार के अभाव में किसानों को अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वायदा कारोबार की बहाली से न केवल किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, बल्कि उद्योग को भी वित्तीय संकट से राहत मिलेगी। एसोसिएशन ने आग्रह किया है कि सरकार तिलहन और खाद्य तेल में वायदा कारोबार फिर से शुरू करने की अनुमति दे। यह कदम किसानों और उद्योग के लिए फायदेमंद होगा और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। एससीबीआई को इस दिशा में जल्द कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि बाजार को स्थिरता और पारदर्शिता मिल सके। खबर में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और न्यूज़ मार्केट्स 24 देखते रहे।